अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। मरहूम सैयद निजामुद्दीन के वाक़े पर एक दिल खराश हकीकत। अमेरिका के शहर सेंटा क्लारा में एक नौजवान सैयद निजामुद्दीन को अमेरिकी पुलिस ने गोली मारकर शहीद कर दिया, जिसके बाद वहां सबसे पहले मरहूम के वालिद के घर पहुंचने वाला सियासी शख्स एमबीटी का तर्जुमान अमजदुल्लाह खान। यहां यह बात बहस का मौजू नहीं है कि किसने ट्वीट किया या किसने मेल किया, बल्कि सवाल यह है कि जब मैयत शमशाबाद एयरपोर्ट पर लाई गई तो मैयत को इज्जत और एहतराम के साथ घर वालों के हवाले करना हर सियासी नुमाइंदे की अखलाकी जिम्मेदारी है। अमजदुल्लाह खान ने उसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए वहां पहुंचकर एक सच्चे खादिम मिल्लत का सबूत दिया था। लेकिन अफसोस, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी कौम की खिदमत में गुजारी और वो नुमाइंदा जिसकी सिर्फ 878 वोटों से हाल ही के असेंबली इलेक्शंस में शिकस्त हुई, जिसका खानदान निस्फ सदी से अवामी नुमाइंदगी और खिदमत की अलामत रहा, उसे शमशाबाद एयरपोर्ट पर गाली गलौज, धमकियों और गुंडागर्दी के जरिए रोक दिया गया। ये वही नुमाइंदा है जो 2 मरतबा कॉर्पोरेटर रह चुका है, जिनके भाई 3 मरतबा के कंटेस्टेड एमएलए रह चुके हैं और जिनके वालिद मरहूम गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान 6 मरतबा के एमएलए रह चुके हैं, जिन्होंने हैदराबाद की मिल्लत के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। और आज उसी घराने के सपूत के साथ चंद जमाती गुंडों ने अपनी बेहूदगी की तमाम हदें पार कर दी। जिन गुंडा अनासिर ने अमजदुल्लाह खान की गाड़ी रोकी, उन्हें तो अमजदुल्लाह खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि उसी शख्स ने 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में कौम को तकसीम से बचाने के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। अगर वो इलेक्शन लड़ते तो शायद नतीजा वो ना होता जिस पर आज आप फख्र कर रहे हैं। जमात के वो गुंडा अनासिर जिस अंदाज में गाली गलौज किए हैं, क्या वो कभी गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दारुस्सलाम का मुंतखब एमएलए यानी गोशा महल का एमएलए जो आए दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करता है और सदर मजलिस के घर वालों की शान में भी गुस्ताखियां करता है और उन्हें उल्टा लटका कर दाढ़ी काट लूंगा कहता है, और जिसके घर जाने का रास्ता खुद दारुस्सलाम के दरवाजे के सामने से है। क्या ऐसे मर्दे मुजाहिदों की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि एक बार भी उसको रोकते या उस पर कानूनी मुकदमात एफआईआर करवाते, या उन गुंडों को जो शमशाबाद एयरपोर्ट पर अमजदुल्लाह खान की गाड़ी को जिस अंदाज में रोके हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो राजा सिंह की गाड़ी को रोक सके? इससे पता चलता है कि नाम नेहाद मुस्लिम क़यादत के निशाने पर कौन है। ये वही अमजदुल्लाह खान है जिनके वालिद गाजी मिल्लत मरहूम ने बाबा नगर, भवानी नगर, तालाब कट्टा, अमान नगर ए, अमान नगर बी, फूलबाग और गाजी मिल्लत कॉलोनी जैसे इलाकों को बसाकर मिल्लत को न सिर्फ जमीन, उनको शिनाख्त दी और विकार दिया। अगर ये बस्तियां गाजी मिल्लत नहीं बसाते तो सालाना मिल्लत कभी रुकने पार्लियामेंट मुंतखब नहीं हो पाती। अगर आज जमात के पास एक एमपी है तो वो गाजी मिल्लत मरहूम अमानुल्लाह खान की देन। इस बात का शुक्रिया आप अमजदुल्लाह खान खालिद और उनके मरहूम वालिद का अदा करना चाहिए था। मीम टीवी का मानना है कि याकूतपुरा ने हमेशा मजलूम का साथ दिया है, जुल्म के आगे कभी सर नहीं झुकाया। इसीलिए पिछले इंतखाबात में अवाम ने अमजदुल्लाह खान को 45,000 वोट देकर इज्जत बख्शी, और आज जब उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं तो यकीनन उनके वोटों में 10,000 का इजाफा मुमकिन, क्योंकि याकूतपुरा की अवाम की रगों में हक की हिमायत बहती है। इस किस्म की ऊंची और गिरी हुई हरकतें कोई नया वाकया नहीं है। तारीख गवाह है कि जो भी हक बोलता है उसे रोका जाता है, बदनाम किया जाता है, उस पर हमले किए जाते हैं, चाहे वो जाहिद अली खान हो या खान लतीफ खान हो या गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान हो या फरहतुल्लाह खान पर तेजाब में डूबी हुई खंजर से कातिलाना हमला हो, अमजदुल्लाह खान पर मुमताज कॉलेज में जानलेवा हमला हो या निजामाबाद में पथराव और जलसों में रुकावटें। ये सब इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई नौजवानों को गैर जरूरी मुकदमात में फंसा देना, शहर के नाम नेहाद रिपोर्टर को एक कमरे में बंद करके उस पर तशद्दुद करना, शहर हैदराबाद जिसकी शिनाख्त इंसाफ, बेबाकी और गैर जानिबदारी रही है, वहां सहाफियों और सहाफत पर हमले कर देना, जिसकी हालिया मिसाल मीम टीवी पर एफआईआर करना भी, शेख सईद बावजीर को कत्ल करवा देना जैसे दिलखराश वाकयात भी नाम नेहाद जमात की तारीख का हिस्सा रह चुके हैं। आखिर में हम मौजूदा सदर मजलिस से इस बात का मुतालबा करते हैं कि फौरी उस शख्स को अपनी पार्टी से मुअत्तल कर दे जिसने एक ऐसी खातून को गाली दी और नाज़िबा अल्फाजों से नवाजा
जो कि जमात के एक साबिका कारगुजार सदर की शरीक हयात। इसी के साथ नाजरीन आज के मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।